ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे HTML में आईडी क्या होता है। क्लास एट्रीब्यूट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, HTML ID attribute is used to assign a unique identifier to an HTML element। यानी किसी भी HTML एलिमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफायर यानी पहचान, किसी भी HTML एलिमेंट को एक यूनिक पहचान देने के लिए हम आईडी इस्तेमाल करते हैं। यू कैनॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम आईडी विद इन द HTML डॉक्यूमेंट। यानी सेम डॉक्यूमेंट में दो नाम का आईडी नहीं हो सकता है। ठीक है, यू कैनॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम आईडी विद इन HTML। यानी दो एलिमेंट सेम नाम का, यानी दो एलिमेंट में नेम सेम होगा आईडी का, ये नहीं हो सकता। जैसे कि पी, दो पी टैग है तो दोनों पी टैग में मैं सेम आईडी का नेम नहीं दे सकता एक HTML डॉक्यूमेंट में। ठीक है, यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट। The ID attribute is used to point to a specific style in style sheet or to interact with JavaScript। जैसे क्लास एट्रीब्यूट क्या करता था कि CSS को टारगेट करता था, यानी स्टाइल शीट में हम लोग क्लास एट्रीब्यूट को डॉट से टारगेट करते थे और जावास्क्रिप्ट में भी टारगेट कर सकते थे। बिल्कुल उसी तरीके से आईडी को भी स्टाइल शीट में यानी CSS में टारगेट किया जाता है, बट वो हैश के साथ किया जाता है, और जावास्क्रिप्ट में भी टारगेट किया जाता है। द वैल्यू ऑफ आईडी मस्ट बी यूनिक विद इन द HTML डॉक्यूमेंट। बट याद रखना कि आईडी यूनिक होना चाहिए, ठीक है, रिपीटेड ना हो। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, बल्कि मैं यहीं से उठा लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोगों के लिए आसानी हो जाए जल्दी जल्दी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ही पूरा उठा लिया मैंने, और बॉडी को इस तरीके से करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये ओपन हो गया माई हेडर। ठीक है, कलर चेंज है यहाँ पर। अब हो क्या रहा है, कोड देखते हैं, कोड में क्या चल रहा है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक H1 बनाया जिसमें मैंने लिखा माई हेडर, और उसमें मैंने एक आईडी दिया, आईडी एट्रीब्यूट दिया, जिसमें मैंने लिखा माई हेडर, आईडी का नाम है। तो अब जाहिर सी बात है आईडी का जो नाम है उसी नेम से हम लोगों को जावास्क्रिप्ट या स्टाइल शीट यानी CSS में टारगेट करना है, लेकिन सिंटैक्स डिफरेंट होता है। जब हमने क्लास डिक्लेयर किया था तो CSS में डॉट नोटेशन से इस्तेमाल करते थे, बट जब आईडी इस्तेमाल करेंगे, आईडी एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, तब हैश नोटेशन से करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने हैश दिया और माई हेडर नाम लिखा तो ये टारगेट हो गया। उसके बाद मैंने उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर दिया, उसका पैडिंग 40 कर दिया, टेक्स्ट को सेंटर कर दिया और कलर को ब्लैक कर दिया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेट्स से मैं इसका पैडिंग अगर कम कर दूं तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी बैकग्राउंड कम हो जाएगा। तो लेट्स से मैं पैडिंग करता हूँ 20। अब आप देखिए ये थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आईडी इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सेम क्लास के ऐसा। अगर आप क्लास समझ गए तो आप आईडी भी आराम से समझ जाएंगे। सिंटैक्स फॉर आईडी इन CSS, टू टारगेट एन एलिमेंट विथ एन आईडी इन CSS यूज अ हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द आईडी नेम, जैसे कि हम लोग क्लास के केस में करते थे। देन डिफाइन द CSS प्रॉपर्टी विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, वो हम लोग ऑलरेडी पता है, हम लोग करते हुए आए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और मिसाल एग्जांपल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट अबाउट द आईडी एट्रीब्यूट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आईडी एट्रीब्यूट से रिलेटेड। द आईडी नेम इज केस सेंसिटिव। अगर आईडी नेम केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर माई हेडर लिखा है ना, अगर मैं यहाँ पर वाई को कैपिटल कर दूं ना तो ये अलग एलिमेंट की तरफ पॉइंट करेगा, और इस वजह से क्या होगा, मेरे इस पे स्टाइल अप्लाई ही नहीं होगा कभी। क्यों? क्योंकि ये आईडी केस सेंसिटिव है। जब ये माई हेडर में वाई कैपिटल है तो ये कैपिटल वाई के साथ कोई आईडी ढूंढेगा जो उसको मिलेगा ही नहीं, तो अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है, इसको ध्यान में रखना। क्लास का नाम भी केस सेंसिटिव था, आईडी का नाम भी केस सेंसिटिव है, इसको ध्यान में रखना। ठीक हो गया। द आईडी वैल्यू मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कैरेक्टर, कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर, अ मस्ट एंड मस्ट नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस, टैब एक्सेट्रा। यानी कभी भी आप जब आईडी लिखते हैं ना तो उसमें एक कैरेक्टर तो होना चाहिए। लेट्स से मैं एक आईडी अगर ऐसे एग्जांपल दूं तो आईडी को आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए, और वो एक कैरेक्टर नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए रेड आ गया, वो एक कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए। साथ ही साथ आप स्पेस नहीं दे सकते, ये भी गलत है। आप टैब नहीं दे सकते, ये भी गलत है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आईडी को कभी भी स्टार्ट करें तो कम से कम एक अल्फाबेट के साथ। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी, आईडी और क्लास के दरमियान फर्क क्या है वो समझते हैं। क्लास, अ क्लास नेम कैन बी शेयर्ड विद मल्टीपल एलिमेंट्स। हमने पिछले क्लास में देखा था कि क्लास जो है वो, अगर मैं एक क्लास का नाम को 3 एलिमेंट में डाल दूं तो वो तीनों आपस में शेयर करेंगे। बट आईडी, एन आईडी मस्ट बी अ यूनिक एंड कैन ओनली बी यूज्ड बाय वन एलिमेंट विद इन द डॉक्यूमेंट। लेकिन आईडी के केस में ऐसा नहीं है, आईडी यूनिक होना जरूरी है। एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये क्लास है, ये आईडी है, मैंने इसको आईडी से यहाँ पर टारगेट किया, और ये क्लास है। और यहाँ पर वही एग्जाम्पल है कि आईडी एक इस्तेमाल हुआ जबकि क्लास, आप देखिए सिटी सिटी और सिटी। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हैं। और यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि द हैश माई हेडर अप्लाइड स्टाइल टू ओनली H1 एलिमेंट, द सिटी क्लास अप्लाइज स्टाइल टू अ मल्टीपल एलिमेंट, एग्जांपल H2 एंड P। HTML बुकमार्क यूजिंग आईडी एंड लिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। यानी आईडी का एक तो
इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिक करता है, और यूनिक के एग्जाम्पल में ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। HTML bookmark using ID and a link. HTML bookmark allow user to jump to a specific path of the web page. यानी बुकमार्क क्या करता है कि अगर आपका वेबसाइट मान लीजिए काफी लंबा है और आपने सेक्शंस बना के रखे अपने वेबसाइट में, तो एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन में आप जंप कर सकते हैं। You create a bookmark by adding the ID attribute to an element and then link to that ID either from within the same page or from another page. यानी अगर आपको बुकमार्क बनाना है तो आप अपने एलिमेंट में आईडी डालें और फिर उसको टारगेट कर सकते हैं सेम पेज से या किसी और पेज से। एग्जांपल, क्रिएट एंड यूजिंग अ बुकमार्क। क्रिएट अ बुकमार्क, तो बुकमार्क कैसे क्रिएट करते हैं? लेट्स से मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको सिंपल सा कॉपी। मैंने यहाँ पर इसको सिंपल सा बॉडी में कॉपी कर दिया, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चैप्टर 4 लिखा हुआ है और आईडी में मैंने क्या दिया है, C4, ठीक है, याद रखना। उसके बाद एंकर टैग href जंप टू चैप्टर 4, और अब मान लीजिए मैं यहाँ पर यू करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, href #C4, हैश का मतलब हम क्योंकि सेम पेज पे है इस वजह से हमने हैश दिया है। C4 से कौन क्या टारगेट होगा, ये टारगेट होगा, जंप टू चैप्टर 4। तो यानी अगर मान लीजिए पेज के शुरुआत में चैप्टर 4 में कुछ लिखा हुआ है और ये पेज के एंड में है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस पे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं वेबसाइट पे जाऊँ तो आपको ज्यादा फर्क अभी नहीं दिखेगा, ठीक है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आपको कुछ समझ में आया ही नहीं कि क्या हुआ एक्चुअली में। लेकिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बीच में कुछ एलिमेंट डाल दूं, लेट्स से मैं डालता हूँ एक p टैग में, मैं डालता हूँ कि lorem और मैं मल्टीप्लाइड बाय 20 कर देता हूँ, तो बहुत बड़ा टेक्स्ट हमारे पास आएगा। और उसके बाद जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखिए ये काफी बड़ा टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए ये चैप्टर 4 में मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, चैप्टर 4 में मैं कुछ लिखता हूँ कि स्पैन टैग के अंदर दिस इज इम्पोर्टेंट मैसेज, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज इंपॉर्टेंट मैसेज। अब मान लीजिए कोई पेज के नीचे है बहुत, ठीक है, अब उसको जाना है ऊपर की तरफ या कहीं भी, यानी ये जहां पर लिखा हुआ है उसको वहां नेविगेट करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए मैं ऊपर आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली में ये ऐसा नहीं होता, एक्चुअली में इसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब ये है कि ये नीचे होगा, ये होगा नीचे और ये जाएगा ऊपर, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली नेविगेशन इस तरीके से ही होता है कि ऊपर में आपको बुकमार्क का लिंक दे दिया जाता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको लिंक मिल जाता है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए नीचे आ जाते हैं आप पेज पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ बुकमार्क्स वर्क, और ये आपने बहुत से रियल वर्ल्ड वेबसाइट में देखा होगा, बहुत से खास करके डॉक्यूमेंटेशन के जो पेज होते हैं उस पर ये काफी रहता है, ठीक है। यूज द आईडी एट्रीब्यूट विद जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के साथ आईडी एट्रीब्यूट कैसे करके इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो जावास्क्रिप्ट से मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कैसे इस्तेमाल करेंगे आप। मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ, मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिया और मैं बॉडी से जस्ट पहले स्क्रिप्ट टैग को लगा देता हूँ। याद रखिए मैंने यहाँ पर अपना फंक्शन का नाम क्या दिया, डिस्प्ले रिजल्ट। तो डिस्प्ले रिजल्ट को मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बटन के अंदर कॉल करूंगा, तो मुझे एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा। लेट से मैं यहाँ पर बटन में जाता हूँ डिस्प्ले रिजल्ट, और मैं यहाँ पर जस्ट इसी के नीचे लिखता हूँ डिस्प्ले रिजल्ट, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही ऑन क्लिक डिस्प्ले रिजल्ट पे क्लिक होगा ये फंक्शन चल जाएगा। ये फंक्शन जैसे ही चलेगा ना तो माई हेडर बदल के हैव अ नाइस डे हो जाएगा। तो माई हेडर में भी क्या वैल्यू है, माई हेडर में भी क्या वैल्यू, आप देखिए सिर्फ माई हेडर है। तो जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये माई हेडर के अंदर का जो ये माई हेडर टेक्स्ट है ये बदल के हो जाएगा हैव अ नाइस डे। तो मैं इसको बदल के बोलूंगा नाउ आई एम चेंज, ठीक है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर गौर करें तो अब देखिए मैंने यहाँ पर आईडी को सिलेक्ट किया किससे, गेट एलिमेंट बाय आईडी से। तो बहुत से सिलेक्टर्स होते हैं। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं, अभी क्या है देख लेते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और ऊपर जाते हैं। अभी क्या है, माई हेडर, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर जैसे ही ऊपर जाऊंगा नाउ आई एम चेंज। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये बटन को ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। डायरेक्ट जब वो चेंज होगा तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, एज यू कैन सी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा अब देखिए नाउ आई एम चेंज। इसको कहते हैं डायनामिक इंटरैक्शन। तो जावास्क्रिप्ट के तो आईडी को जावास्क्रिप्ट से भी टारगेट किया जाता है, ठीक है। यानी जावास्क्रिप्ट के हेल्प से एचटीएमएल को टारगेट किया जाता है आईडी के थ्रू, ठीक हो गया। चैप्टर समरी, द एचटीएमएल आईडी एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ यूनिक आईडी फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। ये हम लोग ऑलरेडी पता है कि एक यूनिक एलिमेंट प्रोवाइड करता है। आईडी वैल्यू मस्ट बी यूनिक विद इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट पे सेम एलिमेंट पे
एक यूनिक आईडी होना चाहिए, सेम रिपीट ना हो। आईडी एट्रीब्यूट इज यूज्ड बाय सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट टू स्टाइल और सिलेक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट। आईडी एट्रीब्यूट को सीएसएस में भी इस्तेमाल किया जाता है स्टाइल चेंज करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल किया जाता है उसको टारगेट करके कुछ स्पेसिफिक काम करवाने के लिए। द वैल्यू ऑफ आईडी एट्रीब्यूट इज केस सेंसिटिव। आईडी एट्रीब्यूट केस सेंसिटिव है, ये हमने ऑलरेडी देखा। द आईडी एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एचटीएमएल बुकमार्क। हम लोग एचटीएमएल बुकमार्क भी क्रिएट कर सकते हैं आईडी की मदद से, जैसे हमने किया। जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी। जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके मदद से गेट एलिमेंट बाय आईडी जब हम लोग यूज करेंगे तो एचटीएमएल में आईडी को टारगेट करके कुछ भी चाहे उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक आईडी। तो क्लास और आईडी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट थे जब आप जावास्क्रिप्ट या सीएसएस के साथ काम करते हैं वेबसाइट के ऊपर, और दोनों को ही हमने बहुत डिटेल से समझा। आई होप कि क्लास और आईडी आप प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं, और क्लास और आईडी में जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी, वो भी आप समझ गए।